साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकार ने किसानों के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा ले लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान के खातों में डालना शुरू की थी और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतना ही नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकार 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं कि इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सब के एलाइड जो और संबंध विभाग हैं उनका जोड़े लो तो 1,52,000 करोड़। और केवल इतना ही नहीं, और आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 66 में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है और उस बोरी के लिए 1478 किसान भरते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, यह सरकार भारतीय है। डीएपी की एक बोरी आज 383 में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हित सही कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हित सही? मैं बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे किसानों की ज़रा तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विभाग योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पाद कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितनी भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगात दी है। और साथियों, आज खासकर जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त मिलने वाली है साथियों, और पूरी तैयारी कर ली है। और दोस्तों, सिर्फ रिमोट के बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त जारी करने वाले हैं। और साथियों, आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और इसमें डालना भी स्टार्ट हो चुका है। आपके राज्य के किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिला है या नहीं मिला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथी, आज फाइनली दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी सौगात भी दी है। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, खाद बीज प्राप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत सारी योजना भी चला रही है। जैसे किसानों को खाद बीज हो, सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं और इसमें फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए
निरंतर काम कर रही है और खासकर किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जो कि दोस्तों किसानों को हाल ही में जो आज दोस्तों बड़ी तोहफा देने जा रही है। और अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।